आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कभी कूड़े की गंदगी से दूभर रहने वाला अगस्त्यमुनि शहर आज स्वच्छ व सुंदर नजर आ रहा है। नगर पंचायत के गठन के बाद अगस्त्यमुनि शहर की कायाकल्प हुई है, जहां एक ओर यहां कूड़े की समस्या से लोगों को निजात मिली है, वहीं इस कूड़े से लाखों की आमदनी नगर पंचायत को प्राप्त हो रही है। कूड़ा निस्तारण करने में नगर पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तक 185 टन अजैविक कूड़े को कॉम्पैक्ट किया जा चुका है, जिसमें 7,41,000 की आय अर्जित हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत 3 बार सम्मानित भी हो चुकी है। एक वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई नगर पंचायत अगस्त्यमुनि आज अजैविक कूड़ों से लाखों की आमदनी कमा रही है। कभी इस कूड़े से लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता था और लोग नाक पर रुमाल रखकर आवागमन करते थे, मगर अब नगर पंचायत स्वच्छ और सुंदर नजर आ रही है, जिसका श्रेय नगर पंचायत को जाता है। नगर पंचायत की ओर से कूड़े के निस्तारण को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को गंदगी से मुक्त किया जा रहा है। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के अंतर्गत तालिब बगड़, सौडी, जवाहर नगर, बनियाडीह, विजयनगर, अगस्त्यमुनि, सिल्लीसेरा समेत 7 वार्ड अस्तित्व में है। नगर पंचायत को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर कार्मिकों के साथ ही पर्यावरण मित्र अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कूड़ा उठाने के लिए नगर में एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ ही 2 कूड़ा मोबाइल वाहन नियमित अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि पर्यावरण मित्र भी घर घर से जैविक व अजैविक कूड़े को एकत्रित कर रहे हैं। नगर पंचायत अब तक 185 टन अजैविक कूड़े की बिक्री से 7,41,000 रुपए की आय प्राप्त कर चुकी है। स्थानीय निवासी रमेश बेंजवाल ने बताया कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर पंचायत अगस्त्यमुनि की ओर से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। नगर को स्वच्छ बनाए रखने में नगरवासी भी काफी सहयोग दे रहे हैं। अजैविक कूड़ों से प्राप्त आमदनी से नगर का समुचित विकास हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत 3 बार सम्मानित भी हो चुकी है। नगर के प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अब तक पंचायत अजैविक कूड़ों से 7,09,000 रुपए की आय अर्जित कर चुकी है। जो कूड़ा बेचा नहीं जा सकता वह कूड़ा सीमेंट प्लांट राजस्थान भेजा गया, जिससे फ्यूल निकाला जाता है और मशीनों में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी भेजा गया। यहाँ इस कूड़े से एनर्जी बनाई जाती है। ऐसे में जिस कूड़े को बेचा नहीं जा सकता उसे शहर से हटाया जाता है, जिससे वह अन्य जगह उपयोग में आ सके। इसके अलावा पंचायत की ओर से 6 कंपोस्ट पिट का निर्माण भी जैविक कूड़ा निस्तारण के लिए किया गया है, जहां जैविक कूड़े को कंपोस्ट कर उससे खाद तैयार की जा रही है। अब तक नगर पंचायत इस खाद से हजारों की आमदनी प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने बताया कि आगे भी अजैविक कूड़ों की छटाई कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। नगर पंचायत बनने के पश्चात से ही हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण जब शुरू हुआ है तो नगर पंचायतों को जब इसमें सम्मिलित किया गया है तो नगर पंचायतों ने प्रतिभाग किया है और वर्ष 2019-20 से हम लोग हम लोगों ने शुरुआत करी है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की और डोर टू डोर के साथ में सोर्स सेग्रीगेशन की। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब है कि जहां से कूड़ा उत्पादन हो रहा है वहीं पे उसको जैविक और अजैविक रूप में अलग अलग लेना। तो वर्ष 2019-20 से हमने इसकी शुरुआत करी थी और 19-20 में हम लोगों को इससे 2,20,194 रुपए की आय हुई है और इसी के अलावा 2020-21 में हमारे पास में 3,62,832 रुपए की आय हुई है। 2021-22 में अब तक 1,58,151 रुपए की हमको इनकम हो चुकी है। टोटल अब तक 7,41,770 रुपए हमारी इनकम हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने करीब 185 टन कूड़ा हमने कॉम्पैक्ट किया है, जिसमें कि 83 टन जो है वो केवल प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। हम लोगों ने MLP मल्टीलेयर पैकेजिंग जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसको करीब 43 टन हम लोगों ने राजस्थान और गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भेजा है। राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री में एज ए फ्यूल वो काम आएगा और गाजीपुर प्लांट में वो एनर्जी उससे जनरेट हो रही है। तो जैविक अजैविक कूड़ा, जैविक से हम कंपोस्ट बना रहे हैं, कंपोस्ट पिट हमने बनाए हैं। उसके लिए उससे कंपोस्ट से हमको अभी तक 2,500 रुपये की इनकम भी हुई है। बाकी लोग ले गए हैं अपने खेतों के लिए। और अजैविक से जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट
तो गत्ता, कांच वगैरह जो भी है, इससे करीब 7,41,000 रुपये की इनकम हो चुकी है नगर पंचायत की। नगर पंचायत का गठन 9 जुलाई 2012 को हुआ है और इसमें 4 ग्राम पंचायतें उस समय सम्मिलित हुई थी। बाद में 4 वार्ड हुए थे। इसमें वर्ष 2013 में चुनाव हुआ था और उसके बाद में पहला बोर्ड यहाँ पे निर्वाचित बोर्ड हुआ था। उसके बाद से नगर पंचायत प्रॉपर रूप से रन है। वर्ष 2018 में पुनः चुनाव हुए हैं और उसके बाद में परिसीमन के पश्चात में यहाँ पे अब 7 वार्ड हैं आज की डेट में। हमारी नगर पंचायत स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड में 3 अवार्ड ले चुकी है। एक तो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई है हमारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि। उसके बाद अटल निर्मल पुरस्कार में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के भी जो है नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को सम्मानित किया गया, जिसमें 50 लाख की अवस्थापना मद और 10 लाख का चेक दिया गया। इस बार भी उत्तराखंड में तीसरा स्थान नगर पंचायत अगस्त्यमुनि का स्वच्छता में रहा, जिसमें 20 लाख रुपए के अवस्थापना मद इस बार भी जो है नगर पंचायत को प्राप्त हुए। जो मेरी जानकारी में है, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि स्वच्छता के क्षेत्र में वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट कर रही है और गीले जो कूड़ा है उसकी कूड़े से जो है खाद का उत्पादन कर रही है। कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं और बिक्री भी कर रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसानों को जो है खाद उपलब्ध करा रही है। सूखे कूड़े से नगर पंचायत ने लगभग, जो मेरी जानकारी में है, 7 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की है। और जो प्लास्टिक का जो कचरा है, जो कूड़ा है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, उसको नगर पंचायत के द्वारा जो है राजस्थान नेप्रा ग्रुप है एक, उनका अपना सीमेंट प्लांट है, उसमें फ्यूल का काम करने के लिए उसको भेजा जा रहा है। और जो कूड़ा रिसाइकिल होता है सूखा वाला, उससे नगर पंचायत ने 7 लाख रुपए की इनकम प्राप्त की है। रही बात नगर पंचायत की टोटल इनकम, तो पिछले वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत ने, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 11 लाख रुपए और इस वित्तीय वर्ष में 27 लाख रुपए तक की आय जो है नगर पंचायत प्राप्त कर चुकी है। मुझे लगता है कि नगर पंचायत बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अन्य नगर पंचायतों या अन्य निकायों को भी अगस्त्यमुनि नगर पंचायत को देखते हुए स्वच्छता के कार्य करने चाहिए। और हमें गर्व है कि हम स्वच्छ शहर, स्वच्छ नगर अगस्त्यमुनि में निवास करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।